हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में। कोई भी अगर आदमी इंटरव्यू देने जाता है पाइपिंग के बारे में, या पाइप फिटर हो, फैब्रिकेटर हो, फोरमैन हो या सुपरवाइजर हो, तो आपको पाइपिंग के बारे में क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, तो मेन पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों देखो, ये पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। ठीक है, देख रहे हो, ये पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। इसी तरह आपको ड्राइंग मिलेगा। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये ड्राइंग में दिया हुआ है। ये ड्राइंग में नर्सिंग यहाँ दिया हुआ है दोस्तों। और ये बिल मटेरियल, ये जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, इसके राइट साइड में टॉप में देखा लिया है बिल मटेरियल। तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मैक्सिमम ये बिल मटेरियल से ही पूछा जाता है। जैसे कितने इंच का लाइन है, तो आपको सबसे टॉप में देखना है, यहाँ जो दिया रहेगा वही लाइन, मतलब ये कितने इंच का लाइन है, 2 इंच का है तो 2 इंच का लाइन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको एक डायरेक्शन पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप नॉर्थिंग देखो, नॉर्थिंग दिया है तो नॉर्थिंग का ऑपोजिट में साउथ होता है, और इसके राइट साइड में ईस्ट होता है, और इसका ऑपोजिट वेस्ट होता है। ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो कुछ लोगों को समझा देता हूँ कि जैसे कि ये देख लो आप, कोऑर्डिनेशन एलिवेशन। तो आपके अगर इंजीनियरिंग भाषा में या फिर आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है कि कोऑर्डिनेशन क्या है, एलिवेशन क्या है, तो आप कोऑर्डिनेशन समझ जाओगे कि ये डायरेक्शन यानी दिशा को ही कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ और ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट, यही 4 डायरेक्शन, अप एंड डाउन 6 डायरेक्शन, यही को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और एलिवेशन का मतलब हो गया अप एंड डाउन। ठीक है, अप एंड डाउन यानी प्लस, ये डाउन मिस माइनस, अप मिस प्लस, यानी ये एलिवेशन हो गया। यानी हाइट हो गया, एलिवेशन का मतलब हो गया हाइट, 0 यानी जमीन का स्तर से जितने ऊपर जाओगे तो प्लस जाओगे, और ऊपर से नीचे आओगे तो माइनस जाओगे। ठीक है, इसी को एलिवेशन और इसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि सर, ये आपसे पूछ सकता है कि ये बताओ कि ये लाइन है कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो सबसे पहले आपको इस लाइन का एरो मार्क देखना है। एरो मार्क देखो यहाँ दिया है एरो मार्क, और ये इसमें नहीं दिया है, एक ही एरो मार्क दिया है। ठीक है दोस्तों, देख लो इसमें एक ही एरो मार्क दिया है, यानी ये लाइन इधर से आके ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बताना सर, ये लाइन नॉर्थ से आके, नॉर्थ से ट्रेवल कर रहा है साउथ में आकर ऑफ हो रहा है, ऑफ से सीधे जा रहा है वेस्ट में, वेस्ट से सीधे जा रहा है फिर साउथ में, साउथ से फिर जा रहा है ईस्ट में, ईस्ट से फिर डाउन होके हमारा साउथ में चल जाए। देख लो, डाउन होके साउथ में जा रहा है। तो ये आपको डायरेक्शन बता देना है। ठीक है दोस्तों, और ये उसके बाद आपको इसमें पूछ सकता है कि ये इसमें कौन सा पाइप है। तो CS है, SS है। तो आपको यहाँ देख रहा होगा, यहाँ पर A106 दिया, यानी CS का कोड होता है A106। ये CS और SS का कोड अलग अलग होता है, आपको गूगल में सर्च कर सकते हो, या फिर मैं ये अपने पोस्ट में डाल देता हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, A106 CS का होता है, ASME कोड होता है, A312 SS होता है, A33 और A312 SS होता है, A3132 एलॉय स्टील होता है, A333 ये लो टेम्परेचर वाला LTCS होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करना है। SME या STM ये आपको याद करना है, आपको गूगल पर सर्च कर सकते हो, ये आपको याद रहेगा तो फिर आप बता सकते हो। और मैक्सिमम चीज़ पूछ सकता है इसमें से फिटिंग में क्या है। तो देख लो, वाल्व है, पाइप सपोर्ट है, ये आपको सपोर्ट वाल्व जो भी है इसमें दिया हुआ था है। जैसे इसमें कोई भी देख लो आप वाल्व दिया है तो आप वाल्व दिखा सकते हो। ठीक है, अगर सपोर्ट दिया है तो सपोर्ट बता सकते हो। इसमें जो भी पॉइंट दिया है दोस्तों, ये बिल मटेरियल में यही आपको बताना है। ठीक है, कितने डिग्री का एल्बो है, तो 90 डिग्री का एल्बो है, रिड्यूसर सर्कुलेट है, रिड्यूसर थ्योरेलेट है। इसमें मतलब जो भी रिड्यूसर लगा है, दो टाइप का रिड्यूसर लगा है। देख लो, एक सर्कुलेट है, थ्योरेलेट। ठीक है, तो यही मेन पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, आपको कुछ मेन है जो कितने इंच का लाइन है, ये लाइन का डायरेक्शन काम किया हो कि नहीं, ये आपको मेन है। ठीक है, ये ड्राइंग में यही मेन होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना पड़ेगा। और एक दो चीज़ और पूछता है, जैसे कि ये बताओ कि इसमें मतलब बताओ कि इसमें पूछ सकता है आपको कि इसमें रिवीजन कौन सा है। तो आपको मतलब रिवीजन का मतलब हो गया कि कुछ इसमें, जैसे कि ये पाइप का जो लेंथ दिया है, इसमें बिल मटेरियल में लेंथ दिया है, तो कभी कभी रिवीजन आने का मतलब हो गया कोई भी पाइप का लेंथ चेंज हो गया, या फिर लेंथ बढ़ गया, ऐड हो गया, तो उसके लिए हम लोग रिवीजन डालते हैं। तो रिवीजन देखो, यहाँ ये पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, इसके ये लाइन नंबर है, और यहाँ रिवीजन दिया है, देखो रिवीजन है यहाँ,
रिवीजन यहाँ दिया 0A, यानी 0A का मतलब कोई रिवीजन नहीं है। 0B 0C 1A 1B 1C रिवीजन आता है, ठीक है। तो ये चीज़ बताना पड़ता है। और आपसे पूछ सकता है कि दो पाइप के बीच में कितने गैप रखा जाता है, तो 4.5 to 5 mm, ठीक है, ये आपको गैप रखा जाता है। और आइसोमेट्रिक ड्राइंग कितने डिग्री में होता है, 33 डिग्री में होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, यही आपको सबसे मेन जरूरी है। ID OD CF ये आपको शेड्यूल सब कुछ याद रखना है। और कोई भी डाउट हो तो हमारे बहुत सारे मैं वीडियो बना कर रखा हूँ, आप लोग उसमें देख सकते हो दोस्तों। STM और SME कोड ये आपको निश्चित है याद करना ही पड़ेगा। मैं अपने पिछले वीडियो में भी इसका डिस्कस किया हूँ, ये आप देख सकते हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, फिटर टूल्स, ये सब आपको मतलब मेन पॉइंट आपको इंटरव्यू पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। और भी किसी को डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। जो भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है या किसी भी टॉपिक पर डाउट हो, आइसोमेट्रिक से रिलेटेड, पाइप से रिलेटेड, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा और उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ओके, जय हिंद, ओके, बाय।